हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नवंबर भी अब निकलने वाला है एंड नाउ ये दिसंबर अब स्टार्ट होंगे एंड दिसंबर में आपका प्री है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आज हम लोग 16 चैप्टर पढ़ेंगे जो डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम्स। एंड हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू, गुरु नानक जयंती टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली आपको पटाखे के थोड़े बहुत आवाज़ आएंगे, मैंने रूम लॉक किया है बट स्टिल आवाज़ आ रही है एंड मुझे आज वीडियो बनाना ही बनाना था, क्योंकि अगर मैं पटाखों की वजह से रुक जाऊँ तो फिर मैं आज वीडियो फिर अपलोड नहीं कर पाऊँगी। एंड नाउ मैंने बोला था कि मुझे कोटलेट कंप्लीट करना है, तो मुझे कोटलेट कैसे भी कंप्लीट करना है, तो मैं आज 16 चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, जिसमें है डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में ना स्क्रीमिंग प्राइसिंग, बहुत सारा पेंटोरेटिंग प्राइसिंग है, मार्कअप प्राइसिंग है, बहुत सारे टाइप्स की प्राइसिंग है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, 23 जितने भी चैप्टर्स हैं कोटलर के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टिल ये भी चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो आइए बिना देर की हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। आज के ज़माने में तो प्राइसिंग तो सबसे बड़ा कंपटीशन मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप अपने डेली लाइफ में भी देखिएगा तो अगर हम लोग मॉल जाते हैं एंड इफ़ हमें कोई प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया डायरेक्ट से, हाँ ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर हम किसी शॉप पे गए, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अगर उसकी प्राइसिंग हमें लगती है कि अरे यार इसकी प्राइसिंग मुझे हाई लग रही है, क्यों हाई लग रही है, शायद मैंने अमेज़ोन या मैंने कहीं ना कहीं इसकी प्राइसेस कम दी है। एंड अमेज़ोन जितने भी ऐप्स हैं, शॉपिंग ऐप्स हैं, अमेज़ोन, मीशो और मिंत्रा, अजियो, जितनी भी ऐप हैं उन सारे ने ये फैसिलिटी दे रखा है कि आप इमेज क्लिक करो एंड उस पर अपलोड करो, देन वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो अब ना जब मैं खुद भी मॉल जाती हूँ तो आई सी कि लोग ऐसे फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड देन अपलोडेड इट ऑन द शॉपिंग ऐप्स, एंड देन वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ इसकी प्राइस सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस इससे ज़्यादा है तो मैं नहीं खरीदूंगी। और मॉल में अगर उससे कम प्राइस में मिल रहा है तो दे परचेज इट, है ना। तो मैं अगर बात करूं तो किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्राइस डिटरमाइन करना एक मेजर फैक्ट रखता है कि उनका प्रोडक्ट कितना बिकेगा, वो कंपटीशन से मतलब कंपटीटर के आगे टिक पाएंगे या नहीं पाएंगे। जैसे पहले होता था ना कि सोशल मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई एक छोर से दूसरे छोर क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ कितने में बिक रही है, हमें नहीं पता चलता था। बट डिजिटल वर्ल्ड में प्राइसिंग डिटरमाइन करना इट्स अ बिग 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 कंपटीशन फॉर ऑल इंडस्ट्री। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे प्राइसिंग करते हैं उसके बारे में यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मैंने पढ़ा बट मुझे उतना इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक नहीं मिला। स्टिल मैं कहूँगी कि आप लोग पढ़ना, मे बी कुछ इम्पोर्टेंट निकले। इसमें भी कुछ खास नहीं था। देन यहाँ है चेंजिंग प्राइसिंग इन्वायरमेंट, मतलब कैसे प्राइसिंग इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। ऑब्वियसली पहले प्राइसिंग कैसे होती थी, जैसे पहले बार्टरिंग सिस्टम था और उसमें क्या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, किसी भी प्राइस की वहाँ बातें नहीं होती थी। ये सबसे ओल्डेस्ट वे है प्राइसिंग का, बार्टरिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास ये गुड्स है और आपके पास वो और हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम दोनों आपस में क्या करते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। सो दिस इज द बार्टरिंग सिस्टम और ये सबसे पुराना सिस्टम था। देन आया रेंटिंग सिस्टम, फिर इसमें कुछ हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला। देन हाउ कंपनी कैसे प्राइस करती है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या होती है, और फिर प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया जाता है। अच्छा, एक यहाँ दिया है वर्ड्स, यहाँ है फॉर्मल कम्युनिकेशंस एंड देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस को आपको पता है, जो आप ऑफिस में एक दूसरे से बात करते हो, एक डिग्निटी मेंटेन करके आप जब एक दूसरे से बातें करते हो, सो दैट इज़ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल जो हम लोग अपने ऐसे ही किसी से भी बात करते हैं, जैसे फ्रेंड से अपने बात करना, अपनी फैमिली से बात करना, सो दैट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वो आप लोग को पता होगा, आई थिंक क्या पता ही होगा। देन यहाँ एक आता है कि 3 टॉपिक पॉइंट्स हैं। यहाँ कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर अराइव देयर परसेप्शन ऑफ प्राइसेस इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केट प्रायोरिटी, यानी कि
यानी कि कंज्यूमर कहिए या कस्टमर कहिए, वो कैसे अपनी कैसे वो पहुंच पाता है इस परसेप्शन पे भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, जिसमें 3 चीज़ दिया है कि रेफरेंस प्राइस, प्राइस क्वालिटी इंफ्रेंस एंड प्राइस एंडिंग। तो कंज्यूमर के जो भी परसेप्शंस होते हैं, उनका जो सोचने का नज़रिया होता है, उस पे भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। जैसे पहले होता था ना कि रेफरेंस प्राइस है, देन है प्राइस क्वालिटी इन्फ्रेंस एंड देन है प्राइस एंडिंग। तो देखिए, सबसे पहला है रेफरेंस प्राइस, जिसको हम लोग कम्पिटिटिव प्राइस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ दिया है कि दे ऑफन एम्प्लॉय कंफरेंस बाय कंपेयरिंग एन ऑब्जर्व प्राइस टू एन इंटरनल रेफरेंस प्राइस दे रिमेंबर ऑन एन एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच एज पोस्टेज एज रेगुलर रिटेल प्राइस। देखिए, इसको मैं ना सबसे मतलब इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि रेफरेंस प्राइस कैसे होता है। रेफरेंस प्राइस मतलब जैसे वर्ड से ही पता चला, रेफरेंस लेके हमने प्राइसिंग किया है, यानी कहीं ना कहीं से हमने उसका रेफरेंस लिया है। यानी कि रेफरेंस लिया यानी कस्टमर जो है ना, ये सोचती है हाँ ये क्वालिटी की प्रोडक्ट थी तो उसका दाम इतना था, तो ये क्वालिटी है तो इसका दाम इतना होना चाहिए। नहीं वो सॉरी, प्राइस क्वालिटी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, सॉरी कंपटीशन कंपटिटिव से हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि हम हाँ ये ब्रांड है तो उसकी प्राइसिंग इतनी है, तो ये बिना ब्रांड का तो इसका प्राइस इतना होना चाहिए। सो दिस इज़ द रेफरेंस प्राइस। यानी हम लोग एक्सपेंसिव कंपटीशन से एक रेफरेंस लेकर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो उसको रेफरेंस प्राइस बोला जाता है। देन है प्राइस क्वालिटी इन्फ्रेंस। इसमें कस्टमर क्या करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख के प्राइसिंग करती है कि अरे जैसे हमने दुकानदार को बताया, अरे नहीं भैया ये तो कंपनी की प्रोडक्ट ही नहीं है, तो किसी कंपनी का है ही नहीं, तो इसकी प्राइस तो इतनी हो ही नहीं सकती, राइट। या फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं इस क्वालिटी की प्रोडक्ट थी, उसके कपड़े इतने अच्छे थे तो उसकी प्राइसिंग इतनी थी, आपके कपड़े तो उतने अच्छे भी नहीं थे, आपकी प्राइसिंग कम होगी। सो दैट इज़ द प्राइस क्वालिटी इन्फ्लुएंस। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइस डिटरमाइन करते हैं। सो दिस इज़ द प्राइस क्वालिटी इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन है प्राइस एंडिंग। देखो प्राइस एंडिंग का मतलब कि जो होता है ना, जो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये सोचता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो ऑड नंबर में रखना चाहिए, जिसको हम लोग ना वो बोलते हैं ऑड एंडिंग प्राइसिंग, ठीक है ना। कौन एंडिंग प्राइसिंग कुछ हम लोग बोलते हैं, जैसे 299 होता है, 199 होता है, 200 ना रख के 199 रख दिए। इसमें ना एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी इसको बोला जाता है। मतलब हमने एक साइकोलॉजी फिक्स कर दी है कि कस्टमर को ये लगे कि मेरे पॉकेट से 500 रुपया नहीं निकल रहा है, 499 निकल रहा है, मतलब 400 के रेंज में ये प्रोडक्ट है तो 1 रुपया का कम ही। सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसको बोलता है, जो आप लोग आगे पढ़ोगे। यही है प्राइस एंडिंग प्राइस एंडिंग, जिसके थ्रू कस्टमर जो इंडस्ट्री होती है वो सोचती है कि वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो रखेगी वो ऑड में रखेगी, नॉट इन इवन, ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। सो दिस इज़ अबाउट दिस। देन है सेटिंग द प्राइस। जब भी कोई भी कंपनी होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, जब प्राइस वो सेट करती है तो वो क्या क्या स्टेप फॉलो करती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आप प्राइसिंग क्यों कर रहे हो सकता है कि आप न्यू हो ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट में आप न्यू हो, आपको केवल अपना जो भी है वो सेटअप करना है, तो आप प्राइसिंग कम रखोगे। बट आप पुराने हो तो आप प्राइस हाई रखोगे, क्योंकि आपका एक ब्रांड चला आ रहा है, आपकी प्राइसिंग से कस्टमर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो वो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। देन हम डिमांड, मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। अगर वो प्रोडक्ट हाई डिमांड में है तो उसकी प्राइसिंग हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, लो डिमांड में तो कम रखेंगे। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, फिर हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा। एनालाइजिंग कंपटीटर, फिर कंपटीटर के कॉस्ट, प्राइस और ऑफर्स को एनालाइज करते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितने में प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या ऑफर्स वो दे रहा है। देन हम प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं, जो आप लोग आगे पढ़ोगे कि कितना सारा मेथड है। देन हम लोग फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं। सो दिस इज़ द क्या कहते हैं स्टेप फॉर सेटिंग द प्राइस। अब यहाँ है कि प्राइस सेट करने के पीछे हो सकता है कि हम क्यों प्राइस सेट कर रहे हैं, तो केवल सर्वाइव करने के लिए, कि हम मार्केट में केवल सर्वाइव कर पाएँ। दूसरा हो सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करें।
मैक्सिमम मार्केट स्कीमिंग हो। तो स्कीमिंग प्राइसिंग और पेंटरेशन प्राइसिंग आप लोग आगे पढ़ोगे। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है क्रीम फ्रॉम द मार्केट, इसको कहा जाता है। मतलब कि आप मार्केट से मलाई मारने की कोशिश कर रहे हो। डैट मीन्स आप हाई से हाई प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहे हो, क्योंकि आपका कंपटीशन करने वाला मार्केट में कोई नहीं है। तो इस तरह की जो प्राइसिंग होती है ना, वो वही रखता है जो ऑलरेडी मार्केट में अपना मार्केट शेयर क्रिएट कर चुका है, मार्केट अक्वायर कर चुका है। एक होता है पेंटरेशन, मैंने पेंटरेट करना मतलब कम कर देना, यानी कि बहुत कम हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं ताकि वो एक मार्केट क्रिएट कर सके, एक मार्केट शेयर क्रिएट कर सके। सो दिस इज द स्कीमिंग एंड पेंटरेशन प्राइसिंग। ये मुझे पढ़ के थोड़ा याद आया तो मैंने बता दिया। देन डिटरमाइनिंग डिमांड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर हम लोग डिमांड डिटरमाइन करते हैं। देन एस्टिमेटिंग, इसमें कुछ है नहीं। और हाँ, देन एस्टिमेटिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट दो टाइप से होते हैं, आपको ही पता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स है, उतना खर्च आना ही आना है, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, कि आपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो अगर वेरी कर रहा है, सो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जोड़ दीजिएगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। देन यहाँ एक कॉस्ट की बात की गई है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो ABC कॉस्टिंग है, हमने पीछे पढ़ा था। देन आपका आता है एनालाइजिंग कंपटीटर कॉस्ट, प्राइस एंड ऑफर्स। देन सेलेक्टिंग प्राइसिंग मेथड। तो इसी में आप लोग पढ़ेंगे मार्कअप प्राइसिंग होता है, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग होता है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग होता है, वैल्यू प्राइसिंग होता है, एवरीडे लो प्राइसिंग होता है, गोइंग रेट प्राइसिंग होता है, ऑक्शन प्राइसिंग होता है, बहुत सारे टाइप का प्राइसिंग होता है। देन फाइनल हम लोग सेलेक्ट करते हैं फाइनल प्राइस। तो जितने भी टाइप्स के प्राइसिंग हमने बताया है वो हम आगे चैप्टर में कंप्लीट मतलब डिस्कस करेंगे आपके अपने आगे वीडियो में। टिल आप इतना पेज पढ़ो, इसे रिवाइज करो, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई भी हो जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड इफ़ आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं अपने वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकूं, आप लोग की और से ज़्यादा कैसे हेल्प कर सकूं। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। बाय गाइज, टेक केयर।